श्री डूंगर जी। भक्त डूंगर जी जाति से पटेल क्षत्रिय थे। आप संत सेवा में बड़ी ही निष्ठा रखते थे, परंतु आपके पिता को यह सब व्यर्थ लगता था। अतः आप पिता से छिपाकर संतों को खिलाने पिलाने में धन का और अर्थ का व्यय करते थे। इस प्रकार आपने जब बहुत सा धन व्यय कर दिया तो यह बात आपके पिताजी को भी मालूम हुई और क्रुद्ध होकर उन्होंने आपको घर से निकाल दिया। ऐसे ऐसे महात्मा संत भक्त हुए हैं हमारे इस भारतवर्ष में, जो अपने लिए कभी कोई कार्य उन्होंने नहीं किया, अपने शरीर के लिए कभी कुछ नहीं किया, सदैव भक्ति में लीन रहे और साधु संतों के लिए, जनहित के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किए। यद्यपि अब आपके पास अर्थ भाव हो गया था, फिर भी आपकी संत सेवा बदस्तूर जारी रही। यहां तक कि आपने अपनी पत्नी को आभूषण तक बेचकर उससे संतों की सेवा कर दी। देखिए कैसे संत हुए। राम राम। अपने पत्नी के आभूषण तक बेचकर संतों की सेवा में लगा दिया, उसका अर्थ जो उन्हें प्राप्त हुआ। इससे आपकी प्रसिद्धि तो चारों ओर फैल गई, परंतु घर में अन्न का एक दाना न रहा। एक दिन संतों की एक बड़ी मंडली आपके द्वार पर आ गई। घर में अन्न का एक भी दाना न होने से आपके सामने बड़ा धर्म संकट आ पड़ा। इधर उधर देखा तो कहीं भी आपको अन्न दिखाई नहीं दिया। कितना घोर संकट उस भक्त के जीवन में आया, जिसने अपना सर्वस्व जो है साधु संतों को भोजन इत्यादि में लगा दिया, अपने सभी प्रकार का अर्थ लगा दिया। और जब भूखे संत उनके द्वार पर एक समय आए तो उनके पास खिलाने के लिए कोई अन्न नहीं, तो उनके हृदय में इतनी भयंकर पीड़ा हो रही होगी। इसको आप जो है अपने मस्तिष्क में एक बार अवश्य विचारिए। आर्थिक स्थिति ठीक न होने और आदमी का कोई स्तोत्र न होने से कोई आपको उधार भी देने को तैयार नहीं था। घर में ऐसी कोई कीमती वस्तु भी नहीं थी जिसे बेचकर या गिरवी रखकर आप अर्थ को जो है उधार प्राप्त कर सके, पैसों को उधार प्राप्त कर सके। इस संसार में यदि आपके पास कुछ है, कोई कीमती वस्तु है, तो ही आपको कोई पैसा देने को तैयार है। अदला बदली कर सकते हैं व्यक्ति। यदि आपके पास कुछ नहीं तो आपको कोई कुछ नहीं देता, ना आपको पैसा देगा, ना आपको इज्जत देगा, ना आपको कोई किसी प्रकार की वस्तु देगा। यह बात भी आप कान खोलकर सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि गरीब कौन है। गरीब है वह निर्धन व्यक्ति जिसके पास श्री राम नाम का धन नहीं है। अंत में सब तरफ से निराश होकर आप दोनों भक्त दंपति ने भगवान से ही पुकार लगाई। जब किसी को कोई सहारा नहीं मिलता है, इस संसार में किसी व्यक्ति से कोई सहारा नहीं मिलता है, तो सबको कौन याद आता है? भगवान याद आते हैं। कष्ट में भगवान याद आते हैं सब। लेकिन यह तो महान भक्त थे, यह सदैव भगवान को याद रखते थे, सदैव भगवान के ही लिए जीते थे। तो अंत में क्या हुआ? भगवान को ही पुकार लगानी पड़ी। ऐसे अकिंचन भक्त और संत सेवी की प्रार्थना भला भगवान कैसे अनसुनी करते? प्रभु कृपा से तुरंत ही अन्न की वर्षा होने लगी। आपकी पत्नी ने तुरंत आटा तैयार किया, रसोई बनी और संतों ने प्रसाद पाया। उधर अन्न वर्षा की चर्चा
क्षण भर में पूरे गांव में व्याप्त हो गई। जब यह समाचार आपके पिता को ज्ञात हुआ तो उन्हें बड़ी गलानी हुई और वे भी धन संपदा का मोह छोड़कर संत सेवा में रत हो गए। ऐसी होती है संतों की महिमा। संतों के साथ रहने से ही आपके मस्तिष्क के विचार बदल जाते हैं। इसलिए संतों का संग अनिवार्य बताया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा। उनके पिता भी मोह माया, सांसारिक मोह माया को छोड़कर उनके संग रहने लगे और संतों की सेवा करने लगे। उसी प्रकार भगवत कृपा और संत निष्ठा से आपके जीवन में अनेक चमत्कार हुए। एक बार आप श्री द्वारिकापुरी जी की यात्रा पर जा रहे थे। मार्ग में एक अघोरी मिला जो आपको मारकर खा जाना चाहता था। ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान ने प्रकट होकर आपकी प्राण रक्षा की और अघोरी को उचित दंड दिया। आप वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्राय यात्रा किया करते थे। एक बार आप कहीं जा रहे थे, मार्ग में देखा कि एक गर्भवती स्त्री अपने मृत पति के साथ सती होने जा रही थी। पहले यह प्रथा थी कि एक पत्नी को अपने पति के संग जो है सती होना पड़ता था। उसी में जब यह जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक गर्भवती स्त्री अपने पति के संग जो है सती होने जा रही थी। यह देखकर आपको बड़ी दया आई और आपने भगवत चरणामृत की कुछ बूंदे उस मृत व्यक्ति के मुख में डाल दी। देखिए कितना प्रभाव है भगवान जी के चरणामृत। कुछ बूंदे आपने उस मृत व्यक्ति के मुख में डाली। फिर क्या था, वह व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। चारों ओर आपकी जय जयकार होने लगी। आपने वहां एकत्रित लोगों को भगवत भक्ति का उपदेश दिया। इस प्रकार आपने अपने अनेक चमत्कार पूर्ण कार्यों से बहुत से लोगों को भगवत भक्ति पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दी।